हेलो बच्चों, आज हम मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के जेईई मेन एनडीए में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनको समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता है मीन। देखो, तो मीन को हम क्या बोलते हैं? मीन को एरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, एरिथमेटिक मीन है, एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। अब जो मीन होता है उसे हम एक्स बार से डॉट करेंगे। एक्स बार इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस xn अपॉन n। ये मीन होता है। ओके, सारे वेरिएबल को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और नंबर ऑफ वेरिएबल से उसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो आपको मीन मिल जाएगा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस प्लस xn स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। x बार मीन्स मीन का स्क्वायर। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट 1 अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर या फिर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, समेशन एक्स स्क्वायर मीन्स इन सब का सम। इसको जैसे मीन है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स मीन्स है x1 प्लस x2 प्लस x, जितने भी वेरिएबल हैं उन सब का सम अपॉन एन। ये मीन हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर होगा। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस पर से रूट हट जाएगा। ये दिस इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस प्लस xn स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूले हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हैं। किसके लिए हैं? इंडिविजुअल। जब सीरीज कैसी हो? इंडिविजुअल सीरीज हो। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, यहाँ पर समेशन का मीनिंग है, जैसे सपोज करो हम समेशन 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? समेशन 1। तो समेशन 1 की वैल्यू होगी 1 इंटू नंबर ऑफ वेरिएबल, 1 इंटू नंबर ऑफ वेरिएबल। अब नंबर ऑफ वेरिएबल यदि n है तो 1 इंटू एन इक्वल टू एन हो जाएगा। ओके, समेशन 2 इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू नंबर ऑफ वेरिएबल। समेशन 2 इक्वल टू होगा, समेशन 2 इक्वल टू 2 इंटू एन। एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल है। नंबर ऑफ वेरिएबल 10 है तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ वेरिएबल 2n है तो 2 इंटू 2n होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो, देखो जैसे ऐसे आता है, इस तरह से मान लो सपोज करो आता है। आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सपोज करो ये आता है आपका कि x समेशन x प्लस ए का स्क्वायर, तो दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ओके, दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ए स्क्वायर प्लस समेशन 2ax समेशन एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टाइम, 2a कॉमन निकाल लेंगे हम, 2a इंटू समेशन एक्स। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ओके जी, हाँ। अब देखो, सपोज करो समेशन x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x का समेशन। ओके, सो दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन 1 माइनस 2 समेशन एक्स। समेशन एक्स स्क्वायर 1 इंटू एन, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हैं। ओके,
प्लस 2 समेशन x, इस तरह से उसे हम लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। कंबाइंड मीन ऑफ 2 सीरीज, सपोज करो कोई 2 सीरीज हैं। फर्स्ट सीरीज में n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, और x1 बार क्या है, उसका एवरेज है, मीन है। ये फर्स्ट सीरीज के लिए है। नंबर ऑफ टर्म इन फर्स्ट सीरीज या फर्स्ट सैंपल, वन सैंपल, मीन ऑफ सैंपल। इसी तरह से n2 क्या है, n2 है नंबर ऑफ टर्म ऑफ सेकेंड सैंपल, नंबर ऑफ टर्म इन सेकेंड सैंपल। x2 बार क्या है, उसका मीन है सेकेंड सैंपल का, मीन ऑफ सेकेंड सैंपल, मीन ऑफ वन सैंपल, ये वन सैंपल है, मीन ऑफ वन सैंपल। ठीक है, तो जो कंबाइंड मीन होता है, कंबाइंड मीन का ये फार्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ये फार्मूला होता है कंबाइंड मीन का। ठीक ना, ओके, दिस इज x बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n1 प्लस n2। सपोज करो कोई सैंपल है, फर्स्ट सैंपल के लिए n1 कितना है, 35 है। फर्स्ट सैंपल के लिए n1 35 है और x1 बार सपोज करो 20 है। ओके, कितना है, 20 है, x1 बार 20 है। ओके, अब हम सेकंड सैंपल लेते हैं। सेकंड सैंपल के लिए नंबर ऑफ टाइम कितने हैं, 65 हैं और x2 बार कितना है, 40 है। अब हमें कंबाइंड मीन को फाइंड आउट करना है कि इन दोनों सैंपल को यदि हम कंबाइंड करें तो मीन कितना आएगा। तो वो x बार इस फार्मूले से निकलेगा। देखो n1 35, n1 इंटू x1 बार 20 प्लस n2 65 इंटू x2 बार 40 अपॉन 35 प्लस 65। ओके, तो x बार इक्वल टू होगा 700 हो जाएगा, ये 700। ओके, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 260, ओके, अपॉन 100। सो दिस इज 330 अपॉन 100। तो कंबाइंड मीन कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यदि हम इन दोनों सैंपल को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, एक साथ कर दें, n1 35 है, n2 65 है, तो टोटल 100 आइटम्स का जो मीन होगा वो कितना होगा, 33 होगा। तो ये फार्मूला होता है कंबाइंड मीन का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से मतलब है 1 2 3 4 5 अप टू एन। इज क्या होगा, इसका स्टैंड इज रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 होता है। कितना होता है, रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 होता है। और यदि हम वेरिएंस निकालें जी, दिस इज सिग्मा, ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा की। अब वेरिएंस लेते हैं हम, तो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस दिस इज सिग्मा स्क्वायर, सो दिस इज एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 होगा। कितना होगा, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे शॉर्टकट तरीके से इस फार्मूले से क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर इज रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिजिन, स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन पर डिपेंड नहीं होता है। ओरिजिन से यहाँ पर मीनिंग है, उसको हम समझते हैं इस तरह से। सपोज करो, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2
x3 xn इज सिग्मा। सपोज करो कोई एक सीरीज है x1 x2 x3 xn तक, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है, तो देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट x1 प्लस ए x2 प्लस ए, ईच एंड एवरी वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, ए को ऐड कर रहे हैं, x1 प्लस ए x2 प्लस ए x3 प्लस ए xn प्लस ए, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या रहेगा, सिग्मा ही रहेगा। ओके, क्या रहेगा, सिग्मा ही रहेगा। ओके, तो ओरिजिन से यही मीनिंग है कि यदि हम ईच एंड एवरी वेरिएबल में कुछ भी सब्सट्रैक्ट करते हैं या कुछ भी ऐड करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहता है। x1 माइनस ए x2 माइनस ए x3 माइनस ए xn माइनस ए इज सिग्मा। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिजिन। इससे मीनिंग ये है कि यदि हम ईच एंड एवरी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट को ऐड करते हैं या किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई सेम फर्क नहीं पड़ता है। डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा रहता है, सेम रहता है। x1 x2 x3 xn का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। ईच एंड एवरी एलिमेंट में हमने यहाँ पर a को ऐड किया तब भी यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा। a को माइनस किया तब भी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा रहेगा। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड ऑन स्केल, स्केल पर डिपेंड होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड ऑन स्केल, किस पर डिपेंड होता है, स्केल पर डिपेंड होता है। इसका मीनिंग ये है, देखो कि सपोज करो कि कोई सीरीज है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिग्मा है। अब हम इस स्टैंडर्ड, इसमें कोई ए कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ax1 ax2 ax3 ax1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इच मॉडुलस ए सिग्मा होगा। क्या होगा इसका, मॉडुलस ए सिग्मा होगा। माइनस ए से मल्टीप्लाई करें, माइनस ax1 माइनस ax2 माइनस ax3 माइनस ax1 इज माइनस ए का मॉडुलस सिग्मा। ओके, तो मीनिंग ये है कि चाहे हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड डेविएशन में उस नंबर के मॉडुलस का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा हो जाएगा। माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 3 सिग्मा होगा, क्योंकि माइनस 3 का मॉडुलस 3 होगा, 3 सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड ऑन स्केल, किस पर डिपेंड होता है, स्केल पर डिपेंड होता है, और वह इस तरह से क्या होता है, डिपेंड होता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेजेज ऑफ 85 एम्प्लॉइज इज ₹25.60। 85 एम्प्लॉइज हैं, उन सबका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 25.60 है। आफ्टर 1 ईयर ईच ऑफ देम इज गिवन इंक्रीमेंट ऑफ ₹100। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू वेजेज, तो देखो इसमें 100 को ईच एंड एवरी टाइम में क्या किया गया, ऐड किया गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिजिन, तो इसका आंसर क्या होगा, वही होगा सेम, ₹25.60। ओके, अंडरस्टूड। कुछ एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। जेईई मेन 2019 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, इफ़ द डाटा x1 x2 x3 x10 is such that the mean of first 4 of these is 11। शुरू के फर्स्ट 4 का मीन 11 है, द मीन ऑफ द रिमेनिंग 6 is 16 and the sum of square of all these, total sum of square of all these is 2000, then standard deviation। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इनके कंबाइंड मीन को फाइंड आउट करेंगे। हमें कंबाइंड मीन नहीं दिया हुआ है, शुरू के 4 का मीन दिया हुआ है, कितना, 11 दिया हुआ है, और लास्ट के 6 का मीन कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कंबाइंड मीन को फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले का यूज करके। x बार इक्वल टू n1 x1 बार
प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। इस फार्मूले का यूज करके हम सबसे पहले कंबाइंड मीन को फाइंड आउट करेंगे। देखो n1 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, x1 बार कितना दिया हुआ है, दिस वन इज 11, n2 6 दिया हुआ है और x2 बार आपको कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो x बार हो जाएगा आपका 4 × 11 प्लस 6 × 16 अपॉन 4 प्लस 6। ओके, इसको हम फाइंड आउट कर लें। दिस इज x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44। दिस इज 140 अपॉन 10 इक्वल टू 40। कंबाइंड सीरीज का मीन कितना आ गया, 14 आ गया। अब हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले का यूज करेंगे। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, √1/n समेशन x² माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पर n कितना होगा, अब यहाँ पर n होगा 10, टोटल टाइम्स कितने हैं, 10 है, 1 2 3 इस तरह से 10 है, तो 1/10। ये समेशन x² दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, समेशन x²। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दीज इज 2000, दिस इज समेशन x², दिस इज 2000 माइनस 14 का स्क्वायर, 200 माइनस 196 √4 इक्वल टू 2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट, जेईई मेन 2019 9 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स -1 0 1 k इज √5 वेयर k इज ग्रेटर देन 0 देन k इज इक्वल टू, k की वैल्यू क्या होगी। इन 1 2 3 4 इन 4 नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है। ओके, तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, √1/n, या इस तरह से ले लें हम, इन सबको ऐड करें। देखो इन सबको स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे 1/n समेशन x² माइनस x बार का होल स्क्वायर होता है। तो अब देखो समेशन x² यहाँ पर क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दिस इज समेशन x²। सो दिस इज 2 प्लस k स्क्वायर। समेशन x² क्या होगा यहाँ पर, 2 प्लस k। सारे वेरिएबल का हम स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k का, ये समेशन x²। अब मीन निकालना है हमें, तो x बार क्या होगा, x बार होता है समेशन x/n। तो समेशन x निकालें हम, -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस k, n कितना है 1 2 3 4, तो दिस इज k/4 हो जाएगा। x बार क्या हो जाएगा, k/4 हो जाएगा। अब इस फार्मूले में हमें वैल्यू को पुट कर दें। ओके, सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन टू √5, दिस इज √5 इक्वल टू समय 1/4 समेशन x² 2 प्लस k स्क्वायर माइनस k/4 का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो ये 5 हो जाएगा। दिस इज 1/4 2 प्लस k स्क्वायर माइनस k²/16 होगा। इसका हम एलसीएम लें तो 16 हो जाएगा, तो ये 4 2 प्लस k स्क्वायर माइनस k² इक्वल टू 5। 16 5 जा क्या होगा, 80 होगा। दिस इज 8 प्लस 4k² माइनस k², दिस इज 72, 80 माइनस 8 इक्वल टू 3k², 3k² इक्वल टू 72, k² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। k 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। k² इक्वल टू 24, तो k क्या हो जाएगा, k इज √24, दिस इज 4 × 6, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2√6। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, इस सेकंड आंसर हो जाएगा अपना, दिस इज अवर आंसर।
के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√6 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ समेशन आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस ए इक्वल टू एन एंड समेशन आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एन ए, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 xn इज। देखो हमें इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x1 x2 x3 xn इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। यदि हम ईच एंड एवरी वेरिएबल में ए को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे, तब भी स्टैंडर्ड डेविएशन सेम लगेगी। इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, xn माइनस ए। ओके, x1 x2 x3 और xn का स्टैंडर्ड डेविएशन वही होगा जो x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए एंड सो ऑन xn माइनस ए का होगा। तो अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, देखो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा √1/n समेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस समेशन x माइनस ए अपॉन n, ये होगा इसका, होगा कि नहीं होगा। 1/n समेशन x माइनस ए का हो स्क्वायर माइनस x माइनस ए के बार का स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। तो इसमें ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये वैल्यू हमें दी हुई है, देखो तो ये वैल्यू हमें दी हुई है पहले से। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 1/n तो सेम रहेगा, पर समेशन x माइनस ए के स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, हमें ये वैल्यू na दी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, na लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू इंटू na माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, समेशन x माइनस ए की n दी हुई है, तो n/n, n से n कट जाएगा, दिस इज √a-1। क्या होगा अपना आंसर, a-1 अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 4 अपना ऑप्शन होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखा गया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वह ओरिजिन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो जो x1 x2 x3 xn का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वही स्टैंडर्ड डेविएशन x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए एंड सो ऑन xn माइनस ए का होगा। क्यों इस किया गया, क्योंकि हमें समेशन x माइनस ए इक्वल टू n दिया हुआ है, समेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर n दिया हुआ है। तो हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल सकते हैं। जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वही स्टैंडर्ड डेविएशन इस डाटा का होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, √a-1 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ डाटा देयर आर n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। इफ समेशन i इक्वल टू 1 to n xi प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9n दिया हुआ है एंड समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस 1 का होल स्क्वायर 5n दिया हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इधर प्लस ए था, इधर भी प्लस ए था, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो हमें समेशन वाले फार्मूलों का यूज करके समेशन एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना पड़ेगा और समेशन एक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो समेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 9n दिया हुआ है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज समेशन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 9n। ओके, तो समेशन x स्क्वायर प्लस समेशन 1 टू समेशन x इक्वल टू क्या हो गया, 9n हो गया। दिस इज समेशन x स्क्वायर। अब समेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n हैं, तो n लिख लेंगे। दिस इज 2 समेशन x इक्वल टू 9n। ओके, तो एक इक्वेशन बन गया, समेशन x स्क्वायर प्लस 2 समेशन x, n इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8n हो जाएगा।
ओके, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम इसको लेते हैं समेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समेशन x माइनस 1 का स्क्वायर कितना है, 5n है। दिस इज समेशन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 5n। दिस इज समेशन x स्क्वायर प्लस समेशन 1 माइनस 2 समेशन x इक्वल टू 5n। ओके, समेशन x स्क्वायर प्लस n माइनस 2 समेशन x इक्वल टू 5n। समेशन x स्क्वायर माइनस 2 समेशन x 5n से क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एन की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखो 1 प्लस 2 करते हैं हम, 1 प्लस 2 करेंगे हम, तो देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस है यहाँ पर, ये माइनस है। दिस इज 2 समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8n प्लस 4n, 8n प्लस 4n माइनस 2 समेशन एक्स प्लस 2 समेशन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो समेशन एक्स स्क्वायर 12n अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा, 6n आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर। अब इस समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें समेशन एक्स की वैल्यू मिलेगी। ओके, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, समेशन एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब देखो समेशन एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा, 6n प्लस 2 समेशन एक्स इक्वल टू 8n। 2 समेशन एक्स इक्वल टू 8n माइनस 6n, 2 समेशन एक्स इक्वल टू 2n, समेशन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आसानी से। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ओके, समेशन एक्स अपॉन एन क्या है, एक्स बार है। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। सो दिस इज 1/n समेशन एक्स स्क्वायर 6n, दिस इज 6n समेशन एक्स इज n अपॉन n का होल स्क्वायर। सो दिस इज √6 माइनस 1 स्क्वायर, सो दिस इज √5 इज अवर आंसर। सो 4 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। हम किस में टिक लगाएंगे, 4 में टिक लगाएंगे। इस तरह से इन स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, इफ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 10 and the variance of first m even natural number is 16, then m plus n equal to, okay, variance of first n natural number is 10। तो देखो हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर माइनस 1/12। तो n स्क्वायर माइनस 1/12 किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। दिस इक्वल टू 10, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 120, n स्क्वायर इक्वल टू 120 प्लस 1, दिस इज 121। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, n इज 11। Now next, the variance of m even natural number, variance of n even natural number is 16। even natural number 2, 4, 6, 8 up to m times, variance of first m even natural number is 16, 2, 4, 6, 8 up to m times। ओके, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 अप टू m टाइम्स।
कहाँ तक रहेगा, m टाइम्स तक रहेगा, f to m। ओके, तो अब इसका वेरिएंस हमें निकालना है। तो देखो इसका वेरिएंस क्या होगा, ये हर एक ईच एंड एवरी टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में 2 से मल्टी होगा, तो वेरिएंस में किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, 4 इंटू m स्क्वायर माइनस 1/12, m स्क्वायर माइनस 1/12 होगा। यहाँ 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, 2 कॉमन निकाला है, तो 1 2 3 4 अप टू m टाइम्स। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, रूट m स्क्वायर माइनस 1/12 होगा। और ईच एंड एवरी टाइम्स को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 2 से इंटू हो जाएगा, तो रूट लगेगा। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, इससे रूट हट जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1/12 होगा। ये किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 16 के, दिया हुआ है 16। तो 4 इंटू m स्क्वायर माइनस 1/12 इक्वल टू 16। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16 इंटू 3 m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 48, m स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 48 इक्वल टू 49। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए है, m प्लस n पूछा है उसने, तो दिस इज 7 प्लस 11 इक्वल टू 18 क्या होगा अपना, ये आंसर हो जाएगा। ओके, 18 इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर इज। फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का हमें वेरिएंस चाहिए है 2 4 6 8 अप टू 50 तक। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 4 अप टू 50 टाइम्स। ओके, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस इज, देखो इसका वेरिएंस निकालने पहले हम 1 2 3 4 अप टू 50 टाइम्स का, तो 50 स्क्वायर माइनस 1/12 होगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर से और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अपना वेरिएंस आ जाएगा, दिस इज 4 इंटू 2500 माइनस 1/12। ओके, दिस इज, ये 3 हो जाएगा, दिस इज 2499/3। 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 833 अपना आंसर हो जाएगा। तो बी इज अवर आंसर। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर पूछा है, तो 2 4 6 8 अप टू 50 टाइम्स तक। ओके, इसमें से हम जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 2 3 4 इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा, 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का वेरिएंस कितना होता है, 50 स्क्वायर होता है। 50 स्क्वायर माइनस 1/12 होता है, इस फार्मूले का यूज किया गया, n स्क्वायर माइनस 1/12। अब इस हर एक ईच एंड एवरी टर्म को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 4 6 8। तो यहाँ पर वेरिएंस की स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो वो 2 से मल्टीप्लाई होता। अब वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, जेईई मेन 2019 10 जनवरी में पूछा गया था। ओके, इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 x4 x5 are 10 and 3। ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका मीन 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। देन द वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, x1 से लेके x5 तक तो है ही, साथ में -50 और ऐड कर दिया गया। इनका मीन, इनका वेरिएंस निकालना है हमें, तो इनके स्क्वायर की सम की हमें ज़रूरत पड़ेगी और इनके मीन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो देखो
x1 से लेके x5 तक का मीन कितना है? 10 है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ओके, अब देखो मीन ऑफ, अब x बार निकालना है हम, x बार इनका मीन, इसकी ज़रूरत है हमें। तो इनका मीन क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस माइनस 50 अपॉन 6। इसकी जगह हम 50 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? 50 है। सो दिस इज 50 प्लस माइनस 50 अपॉन 6 इक्वल टू 0। तो x बार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सभी 6 का मीन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो 3 इक्वल टू क्या होगा? रूट 1 अपॉन n, n कितना है? 5 समेशन x स्क्वायर, और x बार कितना है? x बार कितना है? 10 है, माइनस 10 का स्क्वायर ये होगा। ओके, अंडरस्टूड। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? रूट 1 अपॉन n समेशन x स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, 1 अपॉन 5 समेशन x स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो दिस इज 9 इक्वल टू 1 अपॉन 5 समेशन x स्क्वायर माइनस 100। ओके, तो माइनस 100 इस तरफ जाएगा, तो 109 इक्वल टू 1 अपॉन 5 समेशन x स्क्वायर। तो समेशन x स्क्वायर कितना होगा? 109 इंटू 5 इक्वल टू 545। इस समेशन x स्क्वायर का यहाँ पर मीनिंग है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर इक्वल टू 545 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इन सभी का। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन देखो हम कैसे निकालेंगे। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, इसको हम रफ करते हैं। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर प्लस माइनस 50 स्क्वायर अपॉन 6 माइनस x बार का स्क्वायर। x बार कितना निकला? 0, 0 का स्क्वायर। इन सभी 6 वैल्यू का 1 से x1 से लेके x5 और माइनस 50, इन सब का मीन कितना निकला? 0 निकला। अब देखिएगा यहां से यहां तक के स्क्वायर का सम कितना है? 545। दिस इज 2500 अपॉन 6। ओके, सो दिस इज रूट 3045 अपॉन 6 क्या पूछा है उसने? वेरिएंस पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। वेरिएंस पूछा है, क्या पूछा है? वेरिएंस। ओके, वेरिएंस को पूछा है। देन वेरिएंस ऑफ, तो हमें रिक्वायर्ड वेरिएंस फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था? रिक्वायर्ड वेरिएंस। रिक्वायर्ड वेरिएंस, तो ये रूट नहीं आता उसमें, वेरिएंस में रूट नहीं आता है। ओके, ये रूट हट जाएगा। ओके, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो दिस इज 1015 अपॉन 2, सो दिस इज 507.5। तो
तो 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना, 4 इज अवर आंसर। तो देखो इसमें क्या था, 5 वैल्यू का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, हमें एक और डाटा -50 को एक्स्ट्रा ऐड किया गया और फिर उसका क्या पूछा गया, वेरिएंस पूछा गया। तो सबसे पहले हमने टोटल वैल्यू का क्या निकाला, मीन निकाला जो 0 आया। फिर हमने समेशन एक्स स्क्वायर निकाला, दिस मीन्स x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर। इसमें फिर 50 के -50 के स्क्वायर को और ऐड किया तो वेरिएंस आ गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 20 and 2 रिस्पेक्टिवली। कोई 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मीन 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। ईच ऑफ दीज 10 ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय p। उन 10 ऑब्जर्वेशंस को हमने p से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन रिड्यूस बाय q। p 0 के इक्वल नहीं है, q 0 के इक्वल नहीं है। द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू। मीन कितना हो गया, 5 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो q की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम सपोज कर लें वो ऑब्जर्वेशन क्या है, x1 है, x2, x3, x4, इस तरह से x10 तक आपके ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन हैं। इन ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 20 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 1 है। अब हर एक ऑब्जर्वेशन को हम p से मल्टीप्लाई करें और q को रिड्यूस करें, तो न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, देखो px1 माइनस q, px2 माइनस q, px3 माइनस q, px10 माइनस q, ये नया ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ओके, इन सब के मीन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो मीन क्या हो जाएगा, px1 माइनस q प्लस px2 माइनस q, px10 माइनस q, ओके, अपॉन 10। तो मीन क्या हो गया, आधा हो गया। रिड्यूस हियर द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ ऑफ दिया, तो 10 इक्वल टू, देखो p कॉमन ले लिया, दिस इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 माइनस 10q अपॉन 10। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो हमें मालूम है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू 10 अपॉन 10 क्या होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। तो देखो 10 इक्वल टू दिस इज p इंटू 20, ये 10 इसके नीचे आएगा तो ये माइनस q हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ लें, यहाँ पे हम समझा देते हैं। देखो ऐसा रहेगा कि ये p तो अलग कर लें हम इसे, दिस इज x1 प्लस x2 अप टू x10 अपॉन 10। तो मीन है इन ऑब्जर्वेशन का, वो मीन कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो p इंटू 20 हो गया। अब ये वाला 10 q अपॉन 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया तो q बचा। तो एक इक्वेशन अपना ये बन गया। क्या बना इक्वेशन, देखो ये वाला इक्वेशन बना कि 10 इक्वल टू 20p माइनस q, दिस इज इक्वेशन 1 ले लिया हमने। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें, हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं। देखो q माइनस करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, मान लो सपोज करो नया स्टैंडर्ड डेविएशन p का मॉडुलस इंटू सिग्मा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का हाफ हो जाएगा, 2 इंटू 1/2। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन किस पे डिपेंड होता है, स्केल पे डिपेंड होता है, ओरिजिन पे डिपेंड होता नहीं है। तो क्यू के माइनस करने पर कोई स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पी से मल्टीप्लाई करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना फर्क पड़ेगा। तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पुराने स्टैंडर्ड डेविएशन
से पी टाइम्स, पी के मॉडुलस टाइम्स हो जाएगा। तो पी का मॉडुलस इंटू सिग्मा इक्वल टू 2 इंटू हाफ। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, दिस इज 1। तो मॉडुलस पी इक्वल टू 1/2, तो पी इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। पी इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ओके, इस सिग्मा ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। बाद में कितना हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हाफ हो गया, 2 इंटू 1/2 तो 1 हो गया। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब हम यहाँ पर पी की वैल्यू को लेते हैं, पी को पहले 1/2 लेते हैं हम। यहाँ पर पी की जगह हम 1/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 10 20 इंटू 1/2 माइनस क्यू। तो क्यू की वैल्यू 0 आएगी, जो कि 0 इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हम की वैल्यू को हाफ लेते हैं। पी की वैल्यू को क्या लें, -1/2 लें। ये -1/2 वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इक्वल टू 20 इंटू -1/2 माइनस क्यू। ओके, तो -10 इधर जाके 20 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, थर्ड आंसर होगा इसका। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। देखो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि इसको कैसे किया गया है यहाँ पर। तो देखो सीधी बात है, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2 है। तो अब इसमें हम किससे इंटू कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट्स को, हर एक ऑब्जर्वेशन को पी से मल्टीप्लाई किया गया। तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो पी का मॉडुलस इंटू 2 होगा। क्या होगा, पी का मॉडुलस इंटू 2 होगा। तो उसने बोला है कि नया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है, ओरिजिनल वैल्यू का हाफ है। तो 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो 1 आ गया। तो मॉडुलस पी इंटू 2 इक्वल टू 1। तो मॉडुलस पी इक्वल टू 1/2। तो पी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1/2 होगी। हम पी की जगह 1/2 लिया हमने, तो क्यू की वैल्यू 0 आई। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है 0। पी की वैल्यू जब हम -1/2 लेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, -20 आएगी। -20 इसमें ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, -20 होगा।